परिवर्तनी एकादशी 2024 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की महिमा, कथा और व्रत समय जानें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तनी, पद्मा, जयंती जैसे नामों से विख्यात एकादशी व्रत के पहले एकादशी व्रत की महिमा जानें। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ अष्टोवाच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः सभी एकादशी व्रती को सादर नमन। प्रेम से बोलो माता एकादशी की जय। प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत की महिमा में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। सनातन धर्म स्वयं भगवान द्वारा प्रतिष्ठित है। इसकी रक्षा भी प्रभु स्वयं करते हैं। यही अवतार का रहस्य भी है। जब जब इस सनातन धर्म में कोई विक्षेपादि होता है, तब तब हरि विभिन्न अवतार लेकर इसको निर्माल्य प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्म तत्व की प्राप्त होती है। पद्म पुराण अनुसार महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी का व्रत महान पुण्य फल देने वाली होती है। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी व्रत कहलाता है। एकादशी व्रत अन्य व्रतों में श्रेष्ठ और हवन यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक पुण्य फल देता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक एकादशी से अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक के चारों दिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटता होने से जल तत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा अधिक आता है, उसी तरह हमारे शरीर में लगभग 75% जल तत्व अपनी सामान्य अवस्था से हटकर असंतुलित हो जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की एकादश 11 कलाओं का प्रभाव
और कृष्ण पक्ष में सूर्य के एकादश कलाओं का प्रभाव जीवों के शरीर और मन पर पड़ता है। मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। यदि इस दिन निराहार और निर्जल उपवास रखकर अथवा कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ईश्वर चिंतन और पेट की शुद्धि की जाए तो मनोदशा स्थिर और स्वस्थ रहेंगे। अग्नेय महापुराण के अनुसार अग्निदेव गुरु वशिष्ठ को विद्या और वैष्णव दो प्रकार की एकादशी बताया। दशमी युक्त एकादशी को भोग प्रदान करने वाली विद्या एकादशी और सूर्योदय के 2 घंटे पहले से विद्यमान एकादशी अथवा दशमी तिथि सूर्योदय के 2 घंटे पहले समाप्त हो चुकी हो तो वह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली वैष्णव एकादशी कहलाती है। गृहस्थ व्यक्तियों और साधकों को शुभ तथा पुण्य देने वाला वैष्णव एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रती को दशमी तिथि की रात्र में भोजन त्यागना और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समय समाप्त होने के बाद किया जाता है। यदि तिथियों के घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत के घटक नियम और संयम दोनों का पालन होने पर व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद चावल युक्त सात्विक भोजन, जिसमें चावल का विशेष महत्व है, ग्रहण करके करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, महीने के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी, इस तरह महीने में 2 एकादशी और साल भर में 24 एकादशी, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा अलग अलग होने के कारण अनुसार उनके नाम और प्राप्त होने वाले पूर्ण फल भी नामानुसार विशेषता लिए हुए होते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा काल जो चतुर्मास के नाम से विख्यात है, इसको समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान शिव भी अपने एक स्वरूप रुद्र को सृष्टि का कार्यभार सौंपकर शयन काल में जाएंगे। रुद्र का शासन राष्ट्रपति शासन की तरह होता है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ सृष्टि के भर्ता का भी दायित्व चातुर्मास में संभालते हैं। कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु देखते हैं। सांसारिक कार्यक्रमों के आधार भगवान विष्णु हैं। चातुर्मास में जप तप साधन और दान के लिए श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि विष्णु का क्षीर सागर में शयन काल 4 महीने सावन भाद्रपद अश्विनी और कार्तिक तक चलता है और इसका समापन कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी के दिन होता है।
इस चातुर्मास अंतराल में पान छोड़ने से भोग, दही छोड़ने से गोलोक, गुड़ छोड़ने से मिठास, नमक छोड़ने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और सावन माह में हरी पत्तेदार सब्जियां, भादव माह में दही, अश्विन माह में दूध और कार्तिक में लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। इसके अलावा शादी, ब्याह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कामों पर रोक रहती है। वहीं पूजा पाठ और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान विशेष तौर पर श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और चातुर्मास में श्रीहरि की पूजा का विशेष महत्व है। और इनकी पूजा से माता एकादशी अति प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत की महिमा को सभी ने भली भांति समझा है। अब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तनी, पद्मा, जयंती जैसे नामों से विख्यात एकादशी व्रत की महिमा और कथा सुनने से पूर्ण फल को समझते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के योग निद्रा के चातुर्मास शयन काल में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व में जो मनुष्य इस परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विधि विधान से पूजा करता है, वह तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल पाता है और वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। पांडुपुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पाँव से पृथ्वी, दूसरे पाँव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पाँव के लिए राजा बलि के पास कुछ शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को
आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। यहाँ दिए गए इन सभी मुहूर्तों में परिवर्तनी एकादशी व्रत का पूजन किया जा सकता है, लेकिन इस पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त और संध्या मुहूर्त सबसे बढ़िया माना जाता है। आइए जानते हैं 2024 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रसिद्धि और सभी मनोकामनाओं को पूरा कर जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाली परिवर्तनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:30 पर, समाप्ति 14 सितंबर शनिवार रात्रि 8:41 पर। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार को है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का मुहूर्त प्रातः 0738 से प्रातः 0911 तक रहेगा। इसके बाद राहुकाल शुरू हो जाएगा। परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर 2024 के दिन सुबह 0606 बजे से रात्रि 0832 बजे तक पूरे दिन रवि योग है और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है, जो रात 0832 बजे से 15 सितंबर को सुबह 0606 बजे तक है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा इन शुभ योगों में की जा सकती है। 0433 AM से 0519 AM ब्रह्म मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त 1152 AM से 1241 PM। विजय मुहूर्त 0220 PM से 0309 PM। अमृतकाल 0225 PM से 0357 PM। गोधूली मुहूर्त 0627 PM से 0650 PM। संध्या मुहूर्त 0627 PM से 0737 PM। परिवर्तनी एकादशी पारण समय 15 सितंबर को सुबह 06:06 से 08:34 तक है। इस समय के भीतर व्रत करने वाले साधक साधिका यानी व्रती को अपना व्रत जरूर तोड़ लेना चाहिए। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।